Good morning, students. Let's start your unit basic ICT skills. This is the part of part A, that is your employability skills. Okay, let's start with your session first, information and communication skills. Okay, so first question is, how do we use information in various ways? Okay, so first is assessing the information. ठीक है, वेरियस मीन्स लाइक कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क, स्मार्टफोन्स हेल्प अस असेस इंफॉर्मेशन थ्रू द वर्ल्ड वाइड। मीन्स कि हम इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर्स में, कम्युनिकेशन में या फ़ोन में हम सब इंफॉर्मेशन को असेस कर रहे हैं। सेकेंड इज क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज़ जैसे कि क्रिएट इन्फॉर्मेशन करते हैं कंप्यूटर्स में, कैमराज में। ठीक है, कंप्यूटर्स में हम कुछ भी डाटा फीड कर रहे हैं, कैमराज में पिक्चर्स ले रहे हैं, रिकॉर्डर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, तो इन सब की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे हैं। दैट नेक्स्ट इज शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, इन्फॉर्मेशन को हम शेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, कम्युनिकेशन नेटवर्क टूल्स, जैसे कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वीडियो चैट्स करते हैं। ठीक है, तो ये सब किस में अंडर आते हैं, शेयरिंग की ऑफ इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट इज स्टोरिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन को स्टोर और मैनेज भी किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस, कंप्यूटर्स, या विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव या ऑनलाइन ड्राइव्स। ओके, नेक्स्ट is how are computers useful in our daily life? So as we all know, computer is very useful for us, like in the field of education, entertainment, travel, profession. ठीक है, तो इन सब की में हम कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ कंप्यूटर्स हेल्प इन रनिंग वेरियस बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, आजकल ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ कंप्यूटर्स ना यूज़ हो। ठीक है, हर एक बिजनेस या इंडस्ट्री में कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि डेटाबेस जो होता है बिजनेस का, वो सारा कंप्यूटर्स मेंटेन करता है। ठीक है, स्मॉल शॉप्स हों, सुपर मार्केट्स हों या बिग कंपनीज हों, हर एक के लिए कंप्यूटर बहुत एफिशिएंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट इज़ वाई ICT स्किल्स आर नेसेसरी फॉर अस इन टूडेज वर्ल्ड। सो ICT बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो हमारे लिए इस टाइम पे हमें ये सब आना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक फील्ड में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। तो अगर आपको कंप्यूटर्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में नहीं जा सकते। ठीक है जी, सो ICT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टूडेज वर्ल्ड। गॉट इट। नेक्स्ट इज सेशन 2, कंप्यूटर सिस्टम। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस? तो ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आपको पता ही है। इनपुट डिवाइसेस आर दोज यू फीड इनपुट टू द कंप्यूटर। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, कैसे फीड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ माउस, कीबोर्ड, ओके, या स्कैनर के साथ। तो ये हम सब इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को। ऑन द अदर हैंड आउटपुट डिवाइसेस जनरेट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इन वेरियस फॉर्म। ठीक है, जो अब बाद में हमें रिजल्ट दिखाई देता है वो हमारा आउटपुट है। लाइक हमें टेक्स्ट, इमेज या वीडियो मॉनिटर पे हम देख रहे हैं, तो दैट इज़ आर आउटपुट। ओके, और हार्ड कॉपी बाय प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर से जो हम ऑडियो सुन रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन आउटपुट। नाउ नेक्स्ट इज लिस्ट डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज यूजली नॉट परमानेंट। ठीक है, ये परमानेंट नहीं होती, ये अपना डाटा लूज कर देती है या खो देती है, इरेज हो जाता है जब भी हम पावर सप्लाई ऑफ करते हैं। ठीक है जी, स्टोरेज कैपेसिटी जो प्राइमरी मेमोरी की होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू परमानेंट मेमोरी से। ओके, नेक्स्ट इज हाउ इज रैम डिफरेंट फ्रॉम रोम। ये मैंने आपको क्वेश्चन फंडामेंटल्स में भी बताया था। सो रैम इज मेन वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो भी हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, वो हमारा सारा रैम में जाके स्टोर हो रहा है। ठीक है, तब तक होता है जब तक हम वहाँ पे जब तक हमारी पावर सप्लाई ऑन है। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ करते हैं, रैम सारा क्लियर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है रोम। रोम कंटेन्स परमानेंट इंस्ट्रक्शंस। तो ये इसमें विंडो की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं ला सकते। ओके, रैम स्टोरेज कैपेसिटी जो रैम की है वो रोम से ज़्यादा होती है। ओके, ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग होती है, उनके अलावा जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर से अटैच होते हैं, दैट इज़ पेरिफेरल डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल प्रिंटर है हमारे पास, मॉडेम है, स्कैनर है,
ठीक है, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, दीज ऑल आर पेरिफेरल डिवाइसेस। सो डिस्क्राइब एनी, यहाँ 3 कर लेना आप लोग, 3 पेरिफेरल डिवाइसेस। सो फर्स्ट इज प्रिंटर, स्कैनर एंड स्पीकर्स। इन सब के बारे में आपको पता है, होप सो। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ प्रोसेसिंग सिस्टम। ये क्वेश्चंस वही हैं जो मैंने आपको फंडामेंटल्स में भी बताए हैं, ठीक है। सो अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, जितने भी हमारे सिस्टम की ऑपरेशंस होते हैं वो सारे इस यूनिट में कंप्लीट होते हैं, ओके। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स करता है सारे कंपोनेंट्स आपस में वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज थर्ड, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। सो लिस्ट द स्टेप्स टू स्विच ऑन एंड शट डाउन। तो वेरी इजी है। सबसे पहले क्या करना है, स्विच ऑन के लिए स्विच ऑन द यूपीएस बाय लॉन्ग प्रेस, ठीक है। उसके बाद सीपीयू कैबिनेट ऑन करना है, देन क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। और अच्छा, वो शट डाउन का पावर द प्रेस द पावर बटन ऑन द सीपीयू कैबिनेट, ठीक है। ये है ऑन करने के लिए। देन शट डाउन के लिए ऑलरेडी ऑन कंप्यूटर को क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन शट डाउन पे क्लिक करो, और यू कैन यूज ऑल्ट F फॉर शॉर्टकट की। लास्ट में आपने यूपीएस को ऑफ करना है, ठीक है जी। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द फंक्शनैलिटी ऑफ, ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक अ सोल, ये जैसे सोल की तरह काम करता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर एक खाली बॉक्स है, ठीक है। इट अलाउज यूजर टू इंटरफेस विद द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेक यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है। जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो हम असेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन फंक्शन जो है इसके, हार्डवेयर डिवाइस को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, और फाइल्स और स्टोरेज मैनेजमेंट करता है ये हमारे सिस्टम में। नेक्स्ट इज हाउ CUI इज डिफरेंट फ्रॉम GUI, ठीक है। करैक्टर यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है जी। तो पहले जो था हमारा करैक्टर यूज़र इंटरफेस चलते थे कंप्यूटर्स में, बहुत डिफ़िकल्ट लर्न होते थे, कमांड्स याद करनी पड़ती थी कुछ भी असेस करने के लिए। लेकिन GUI में क्या है, आपको आइकन्स दिख रहे हैं, आप आइकन्स पे क्लिक करते हैं, फर्दर आप अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, कमांड्स टाइप करके हम अपना वर्क करते थे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ फाइल एंड फोल्डर। तो फाइल क्या होता है, फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो इन अदर वर्ड्स, फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइस। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, अलग अलग तरह की फाइल्स हो सकती हैं, मूवी, इमेज या टेक्स्ट फाइल्स, कुछ भी। ऑन अदर हैंड, फोल्डर कंटेन्स, फोल्डर क्या होता है आपका, जिसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं, ओके। फोल्डर हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज आवर डेटा। लिस्ट द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेस्कटॉप। तो क्या क्या हमें डेस्कटॉप पे दिखाई देता है, हमें आइकन्स, सबसे पहले जो डेस्कटॉप होते हैं, विंडो आइकन्स होते हैं, स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, प्रोग्राम विंडो, डायलॉग बॉक्सेस एंड टूल बार्स। तो ये सब हमें कंपोनेंट्स एक GUI डेस्कटॉप पे विजिबल होते हैं, ओके। थैंक यू।